आपको मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि ध्रुव हेलीकॉप्टर के लगातार क्रैश होते चले जा रहे हैं। 330 हेलीकॉप्टर ग्राउंड कर दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना इस बार के रिपब्लिक डे परेड में एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर और एलसी तेजस को नहीं लाएगी और उसके साथ ही तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को भी यहां से एक्सक्लूड कर दिया गया है। शायद उसको भी एक खतरा मान लिया गया है कि ये अभी शायद उड़ने के लायक नहीं है या उस कंडीशन में नहीं पहुंचा कि जहां पर ये रिपब्लिक डे परेड में जहां नीचे नेतागण और बाकी आम जनता बैठी रहती है, करीब 70-80 हजार 1 लाख से ज्यादा लोग इसको देखेंगे, तो उन हालातों में क्या ये एएलएच ध्रुव यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और दूसरा एलसीए तेजस हेलीकॉप्टर खतरा बन सकता है या हवाई जहाज खतरा बन सकता है, तो इनको निकाल दिया गया है। मोहतरम नाजरीन, इंडियन एयरफोर्स बदहाली का शिकार है। इंडियन एयरफोर्स ने यह फैसला किया है कि उनके 26 जनवरी की रिपब्लिक डे पर हेलीकॉप्टर ध्रुव और तेजाज को नुमाइश में पेश नहीं किया जाएगा। उसकी वजह यह बताई जा रही है कि एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है मुसलसल हादसा की वजह से क्रैश हो रहे हैं और मुसलसल 5 सालों में उसके 23 हादसा हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी एयरफोर्स ने यह फैसला किया है कि इनको ग्राउंड किया जाए। अब उसके जितने भी हेलीकॉप्टर जो एयरफोर्स के इस्तेमाल में थे या नेवी के इस्तेमाल में थे या फिर दूसरे इस्तेमाल में थे, सबको ग्राउंड कर दिया गया, जिनकी तादाद 1, 2, 4 नहीं बल्कि वो 330 हेलीकॉप्टर से तादाद बनती है। तेजाज फाइटर जेट जिसकी वो बड़ी तारीफें क्या करते थे, उसको भी रिपब्लिक डे पर पेश नहीं किया जाएगा क्योंकि इसको भी पहले हादसा का सामना रहा है, इस पर भी इंडिया का एतमाद उठ गया है। इसके अलावा एक और बात भी है कि रिपब्लिक डे पे ये मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों को नुमाइश देखने के लिए बुलाते हैं, जिसमें वे अपने पूरे असले की नुमाइश करते हैं, क्या कुछ इन्होंने बनाया है सबकी नुमाइश करते हैं। इन्होंने तेजाज को भी साइड में कर लिया है कि अगर किसी ने ऑर्डर दे दिया तो इसके इंजन तो पहले ही नहीं मिल रहे, क्योंकि इसको इंजन प्रोवाइड करती है अमेरिका की कंपनी, जिसने पिछले काफी सालों से इनको इंजन ना तो दिए हैं और ना ही इनको डेडलाइन दे रही है कि इनको कब इंजन दिए जाएंगे। यही वजह है कि उन्होंने तेजाज को भी हटा लिया है कि अगर किसी ने कोई ऑर्डर दे दिया वो तो पहले ही हम पूरे नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे उनके ऑर्डर्स कंप्लीट करेंगे। लिहाजा इस रिपब्लिक डे पर दोनों हेलीकॉप्टर्स और तेजाज को शामिल नहीं किया जाएगा। इस पर भारतीय मीडिया इंडियन एयरफोर्स पर तनकीद कर रही है और पूरा सोशल मीडिया इन पर थू थू कर रहा है कि ये कैसे आप लोगों की टेक्नोलॉजी है कि जिसको नाकामी का सामना है, क्या कुछ चल रहा है, ये सब आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, रिपब्लिक डे की परेड आ गई, लेकिन इस परेड के अंदर 2 मेजर ओमिशन होने जा रहे हैं। आपको मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि ध्रुव हेलीकॉप्टर के लगातार क्रैश होते चले जा रहे हैं। 330 हेलीकॉप्टर ग्राउंड कर दिए गए हैं और एक भी पिछले 1 हफ्ते से उड़ नहीं रहा है। इसके कारण से बदनामी भी हो रही है और बल्कि हालात ये हो गए हैं कि रिपब्लिक डे के लिए ध्रुव हेलीकॉप्टर को एक खतरा मान लिया गया है और डिफेंस सेक्रेटरी भी कहते हैं कि हाँ, ये बहुत बड़ा सेटबैक है। और उसके साथ ही तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को भी यहां से एक्सक्लूड कर दिया गया है। शायद उसको भी एक खतरा मान लिया गया है कि ये अभी शायद उड़ने के लायक नहीं है या उस कंडीशन में नहीं पहुंचा कि जहां पर ये रिपब्लिक डे परेड में जहां नीचे नेतागण और बाकी आम जनता बैठी रहती है, करीब 70-80 हजार 1 लाख से ज्यादा लोग इसको देखेंगे, तो उन हालातों में क्या ये हेलीकॉप्टर खतरा बन सकता है या हवाई जहाज खतरा बन सकता है, तो इनको निकाल दिया गया है रिपब्लिक डे की परेड में से। आपको बताऊं कि 23 से ज्यादा क्रैश हो चुके हैं ध्रुव हेलीकॉप्टर के, जिसको कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एएलएच कहा जाता है, और पिछले 5 सालों के अंदर तो 15 क्रैश हुए हैं इसके, और उसके बहुत सारे हमारे होनहार पायलट भी इसमें मारे गए हैं। अब डिफेंस सेक्रेटरी का कहना है कि हाँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली जब से ये ध्रुव बना है और यह बनाया गया, तब से ही इसके अंदर खामियां पे खामियां पे खामियां पे खामियां मिलती आई हैं और ये एक के बाद एक क्रैश होते चले गए हैं।
लेकिन जब वीआईपी मूवमेंट की बारी होती है तो वहां पर इन हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या बाकी जैसे राजनाथ सिंह जैसे व्यक्ति, ये लोग ध्रुव हेलीकॉप्टर के अंदर ट्रैवल नहीं करते हैं, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर को उनके लिए, बड़े राजनेताओं के लिए अनसेफ माना गया है। और कमाल की बात है, फिर भी हमारे बहादुर जो पायलट्स हैं एयरफोर्स के या आर्मी के, नेवी के, जो भी इसको उड़ा रहे हैं, उनको सलाम है कि उनको मालूम है कि ये हेलीकॉप्टर उड़ाना खतरे से खाली नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी टेक्निकल खामियां हैं, उसके बावजूद भी वो बेचारे उसको उड़ाते हैं। लेकिन इसके क्रैश होने की जो रफ्तार है, पिछले 5 सालों में 15 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए हैं हीथ्रो के। हम लगातार इसके बारे में कई एपिसोड भी कर चुके हैं और आपको बताते रहे कि जो इंडिया की, इसको एक क्या कहते हैं कि एक गौरवशाली स्टोरी कहा जाता था, उसने नुकसान भी पहुंचाया है। और अब दुनिया के लोग कहते हैं कि भाई आप अगर इतने सारे क्रैशेस अगर आपके हेलीकॉप्टर के हो रहे हैं तो भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठो, हमें कुछ नहीं करना। तो इस किस्म की जो बातें निकल कर आ रही हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि तेजस फाइटर का और ध्रुव हेलीकॉप्टर का रिपब्लिक डे परेड से आउट होना, ये सरकार का या डिफेंस मिनिस्ट्री का इनके प्रति अविश्वास दिखाता है कि हमें इनकी टेक्नोलॉजी के अंदर यकीन नहीं है। जब ठीक होंगे तो होंगे, और इनके तो इंजन भी नहीं मिलते भाई। जनरल इलेक्ट्रिक का भी इंजन देगा, पता नहीं, अब पिछले कई सालों से इंतजार हो रहा है लेकिन देने का नंबर आ ही नहीं रहा है। क्या किया जाए, अल्टीमेटली बदकिस्मती है। जो प्रोडक्ट बनाए हमने वो शायद एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है, यही हम कह सकते हैं। भारतीय वायुसेना इस बार के रिपब्लिक डे परेड में एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर और एलसी तेजस को नहीं लाएगी, यानी कि इनका फ्लाई पास्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा डिसीजन भारतीय वायुसेना ने क्यों लिया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष की तरह इस बार भी हम 26 जनवरी को भव्य गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा खास हो रहा है कि हमारे दो इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट इस रिपब्लिक डे परेड में फ्लाई पास्ट नहीं करेंगे। उन दो एयरक्राफ्ट के नाम है एएलएच ध्रुव यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, और दूसरा एलसीए तेजस। बात करते हैं एएलएच ध्रुव की, तो इस हेलीकॉप्टर को भारत की ही कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। अभी हमने पिछले 2-3 सालों में कई घटनाएं देखी हैं जहां पर ये हेलीकॉप्टर्स लगातार क्रैश होते जा रहे हैं, और इसी साल के पहले मंथ में यानी कि जनवरी 2025 में हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एएलएच हेलीकॉप्टर था वो क्षतिग्रस्त हो गया था, और उसमें हमारे 3 इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर साहब के मारे गए थे। तो एचएएल ने ये डिसाइड किया कि जो हमारे पास टोटल 330 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव हैं उनको हम ग्राउंडेड करेंगे, यानी कि जमीन पर लाएंगे, और जब तक ये पता नहीं लगा लिया जाता कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निकल ग्लिचेस हैं जिससे कि इनके आपके एक्सीडेंट हो रहे हैं, तब तक हम इनको मंजूरी नहीं देंगे कि ये हवा में ऑपरेट हो, हवा में ये उड़े। सिर्फ यहां तक नहीं, बल्कि इस बार के रिपब्लिक डे परेड में भारत का पहला स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट जिसका नाम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, उसको भी फ्लाई नहीं करवाया जाएगा। दोनों को अभी आपका ग्राउंड किया गया है। एलसीए तेजस के जो एयरक्राफ्ट है वो सिंगल इंजन वाले होते हैं, उनमें इंजन आपका अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का लगाया जाता है।